हमारे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मैम पीरियड्स के समय मेरा जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का आ रहा है, ब्राउन कलर का आ रहा है, डार्क कलर का आ रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल? अगर ये अबनॉर्मल है तो इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या इलाज करना है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपको पीरियड्स में ब्लैक ब्लड या ब्राउन ब्लड आ रहा है तो इसका क्या कारण है और हमें क्या इलाज करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। दो ऐसी सिचुएशन यानी परिस्थिति होती है जिसमें पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का ब्लड आता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये है पीरियड्स आने से 1 या 2 दिन पहले, यानी खुल के पीरियड आने से पहले अगर 1-2 दिन आपको ब्लड जो है वो ब्राउन या ब्लैक कलर का आ रहा है तो ये नॉर्मल है। इसी तरीके से पीरियड्स ख़त्म होने के बाद अगर 1 या 2 दिन आपको ब्लीडिंग जो है ब्लैक या ब्राउन कलर की आती है तो ये भी नॉर्मल है। इसके लिए आपको चिंता भी नहीं करनी है और कोई इलाज भी नहीं करना। पर अगर आपको पूरे पीरियड्स के दौरान यानी अगर आपको 4 या 5 दिन की ब्लीडिंग होती है और सारा समय आपके पीरियड्स में जो ब्लड है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का आ रहा है तो ये चिंता के विषय है और ये कई बारी बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जिनमें अगर आपको पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पीरियड्स के समय ब्लैक और ब्राउन डिस्चार्ज आने का जो पहला कारण होता है वो होता है योनि में या यूट्रस में इन्फेक्शन। देखो, अगर आपको वजाइना में या यूट्रस में इन्फेक्शन होता है तो इस समय आपको सफ़ेद रंग का पानी आ सकता है, गंदे पीले रंग का पानी आ सकता है, आपको खुजली हो सकती है, आपको जलन हो सकती है। इस स्थिति में कई महिलाओं को पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ सकता है क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो वजाइना और यूट्रस की परत के ऊपर बुरा असर करती है। कई महिलाएं जो होती हैं वो कॉपर टी या मल्टी लोड का प्रयोग करती हैं, यानी ये गर्भ निरोधक जो प्रक्रिया होती है आप अपने यूट्रस में डालते हैं। इसके कारण भी कई महिलाओं को पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बारी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए। दो ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो सकती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी। अब पीसीओडी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये अक्सर 15 साल से 30 साल की औरतों के बीच में देखा गया है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसमें आपको डिलेड पीरियड्स आते हैं, यानी आपके पीरियड्स जो हैं 3-3, 4-4 महीने के बाद आते हैं। आपका वज़न भी बढ़ता है, आपके बाल भी झड़ते हैं। इस समय कई महिलाओं को अगर 2 या 3 महीने के बाद पीरियड आता है तो इस समय ब्लड को काफ़ी समय मिल जाता है ऑक्सीडाइज होने का, इसलिए जब पीरियड्स आते हैं तो ब्लड जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का होगा। एंडोमेट्रियोसिस भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ आपको बहुत ही पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपको ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। थायराइड भी एक ऐसी परेशानी है जिसमें इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जो मोटे होने वाला थायराइड है जिसमें आपका जो टीएसएच का लेवल है वो ज़्यादा होता है। इस समय भी आपको डिलेड पीरियड्स होते हैं, यानी चढ़ चढ़ के महीना आता है और आपकी ब्लीडिंग जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर की हो सकती है। कई महिलाओं में, जैसे अगर आपकी उम्र 45 से 50 साल की हो गई है, आपका मेनोपॉज हो गया है, तो इस समय आपके पीरियड्स भी जो है वो साल में 3 या 4-4 महीने के बाद ही आएंगे और ब्लीडिंग भी ब्लैक या ब्राउन कलर की हो सकती है। एक और परिस्थिति यानी एक और सिचुएशन होती है जिसमें आपको पीरियड्स के समय ब्लैक या ब्राउन कलर का ब्लड आ सकता है। वो होता है कि आपके पीरियड्स जो हैं डिले हो गए, यानी आपके दिन चढ़ गए हैं, 4 या 5 दिन के पीरियड्स आपके डिले हो गए हैं। इस समय आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पीरियड आ जाएंगे, और जब आपके पीरियड आते हैं तो उस समय आपका जो डिस्चार्ज है या जो ब्लड है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। तो कई बारी ये
अर्ली प्रेगनेंसी और उसके साथ साथ होने वाला मिसकैरेज, ये भी कारण हो सकता है। यानी आपकी प्रेगनेंसी ठहरी और साथ ही साथ आपका मिसकैरेज भी होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन होती है, ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज आता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पीरियड्स के समय अब नॉर्मल ब्लैक या ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, आप डॉक्टर को मिलने जाते हैं, तो इस समय आपको क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं। देखिए, अगर आपको ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो डॉक्टर आपको इस समय एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे ताकि आपका इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाए, ब्लैक ब्राउन डिस्चार्ज भी है वो बंद हो जाए। अगर आपको पीरियड्स के समय जो ब्लैक ब्लड है वो एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी या थायराइड की वजह से है, तो डॉक्टर आपको इन बीमारियों की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यानी पीसीओडी, थायराइड, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनके लिए डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी है तब भी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाएगी। डॉक्टर इन ट्रीटमेंट को कराने के लिए कुछ टेस्ट की सलाह भी आपको देते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड पेल्विस। अगर आप मैरिड हैं तो ये ट्रांसवजाइनली यानी वजाइना के माध्यम से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे आपके डॉक्टर को आपकी परिस्थिति, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। कई बार डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी की भी सलाह देते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे आपके थायराइड का टेस्ट हो गया, आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स हो गए, यानी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आपका LH, FSH, प्रोलैक्टिन, AMH, ये सभी टेस्ट हमको पीसीओडी और थायराइड और एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानियों के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी देते हैं ताकि आपका सही ढंग से इलाज हो सके। तो जैसे मैंने बताया कि किन किन स्थितियों में आपकी ब्लीडिंग जो है ब्लैक या ब्राउन कलर की अगर आती है तो वो नॉर्मल है, और ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपको ब्लैक या ब्राउन कलर की पीरियड्स में ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप अगर समझ गए हैं तो अपना डॉक्टर से तुरंत इलाज कराइए, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको उससे लाभ होगा। अगर अपनी प्रॉब्लम से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अंत में कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।